इसका क्या मतलब है? तो मतलब जितनी हमने इसको विड्थ दी है तो उतनी रहेगी। अच्छा मतलब वो पैडिंग उसके अंदर ही एडजस्ट कर लेगा। तो मतलब ये है, अगर आपको 100 रुपये मिले हैं दिन के, ठीक है, आप कहते हो कि नहीं यार आज मैंने एक रजिस्टर भी लेना है, ये तो आप रजिस्टर तो महंगा आ जाता है थोड़ा सी। तो मतलब आपको 500 मिले, आपको घर वाले आप वो आपको ना डेली रूटीन पे मिल रहे हैं, आप कहते हो कि मैंने आज रजिस्टर भी लेना है, तो घर वाले कहते हैं कि भैया आप 500 के अंदर ही इसको कर लो, मैंने 500 के अंदर ही मैंने कर लो। अगर तुम घर वालों से पैसे लोगे 200 रुपये का रजिस्टर आना, तो कितने होंगे, कितने होंगे 700। अगर हम ये वाला काम नहीं ना करेंगे तो फिर आप घर वालों से पैसे लोगे तो फिर हो गए 700। आप देखो आप हो गए 700, ठीक है। अगर अब ये देखो, अच्छा अब देखो अभी भी 700 ही है, चाहे आप रजिस्टर के ले रहे हो या कॉपी के ले रहे हो, सही है। मतलब ये है कि 500 आपको मिले हैं वैसे दिन के, आप रजिस्टर या कॉपी लेना, उसके 200 आप एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अगर तो दे रहे हैं फिर ये वाला काम हो रहा है। अगर वो कहते हैं नहीं भाई आपने 500 के अंदर मैं नहीं करते हैं, फिर मतलब ये है कि 500 एक एलिमेंट है ना, उसकी 500 पिक्सल विड्थ है, उसके अंदर उसका मार्जिन, उसकी पैडिंग और बॉर्डर, ये जो 3 चीजें हैं उसके अंदर ही मैनेज होती है। मतलब जितना आपको खर्चा लगा उसके अंदर ही चीजें मैनेज होती है। क्लियर है? वो लेगा तो नहीं है? चलें होम साइज बॉर्डर बॉर्डर, अब देखो आप, ठीक है। तो ये वाला इसका है। तो अब इसको आप लोगों आगे बढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट प्लॉट की मदद से, तो अब ये है ये क्लियर फिक्स कॉपी आगे आप लोगों ने देख लेना। तो देयर आर मेनी वेज टू सेंड एन एलिमेंट वर्टिकली मींस वर्टिकली करना है, सिंपल है, पैडिंग दोगे तो वर्टिकली आ जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है। और पैडिंग टेक्स्ट लाइन सेंटर से आप कर सकते हो। देन आपने लाइन हाइट यूज कर सकते हो, ठीक है, हाइट कॉपी इस पे आपने देख लेना है यहाँ पे मेथड, पैडिंग लाइन हाइट डाउन कॉपी सेंटर वर्टिकली के अंदर डिस्प्ले, वो डिस्प्ले वाला आ गया, ठीक है, डिस्प्ले प्लस वाला। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है। अच्छा अब जब हमने शुरू में सीएसएस स्टार्ट की थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हमने एचटीएमएल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या चीजें यूज करते हैं, सिलेक्टर, क्या करते हैं। अभी तक कितने मेथड बड़े, काउंट करो जरा। अच्छा अभी तक जो यूज कर चुके हैं ना, सबसे पहले नेम से, ठीक है, फिर आईडी से, फिर क्लास, ये 3 मेथड हो गए। उसके बाद अगर एक पेरेंट डिव है, ठीक है, डिव स्पेस फीड है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब डिव के अंदर जितने भी फीड है वो सब के ऊपर ऐड हो जाओ, ऐसे ही है। अगर मैं डिव डॉट पी करता हूँ, डिव के अंदर एक, ठीक है, मतलब जितने भी डिव है उनके अंदर जो जो क्लास पी है उसको सेट कर लो। ऐसे अगर मैं करता हूँ कि h1 वाओ h2 मतलब h1 कोमा h2 आगे वो वाला मतलब ये जो 2 एलिमेंट है इनको अभी तक ये तकरीबन मेथड पड़े ऐसे ही है। तो आज हमने इसके सिलेक्टिव थोड़ी सी और टाइप था उसको हमने देखना है वो क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा उसका कह लो कि वे डिफरेंट है। सीएसएस कॉम्बिनेटर यहाँ पे आते हैं, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जरा ध्यान से सुन लो। कॉम्बिनेटर इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेटर का वर्ड किस चीज से निकला है, कंबाइन। या कंबाइन क्या होता है, आपस में कुछ चीजों को मतलब जोड़ना।
combinator is something that explains the relationship between the selectors. A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selectors we can include a combinator. अब इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को. Let's suppose यहाँ पे index और HTML और यहाँ पे जी style और CSS यहाँ पे इसको ठीक है और इसको लिख कर लेते हैं डॉट स्लैश style और CSS और उसके अंदर p टैग ले लेते हैं हम lorem 5 और देन यहाँ पे उसके अंदर लिख लेता हूँ h1 के अंदर हेलो एवरीवन. इसका बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर सकते हैं. लाइट बंद कर देता हूँ. हेलो एवरीवन. सही है ठीक है. अच्छा तो ये कुछ मैंने इस तरह की है. अब यहाँ पे मैं एक और भी देता हूँ. उसके अंदर मैं h4 की जो टैग ना लेता हूँ heading 4 और 5 h5 h6 और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले इसकी जो आउटपुट कर लेते हैं. तो ये इसकी एक ना सिंपल आउटपुट है. अब यहाँ पे देखो कि आप लोग ये पेरेंट लिप है ऐसे है. अब इनके ऊपर सीसी का अप्लाई करने के मल्टीपल वेज है. अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैंने टारगेट किया div को. जस्ट किसको किया टारगेट div को. अच्छा div को मैं चाहता हूँ कि div का जो पहला चिल्ड्रन है ना ये वाला चाहे जो भी है p है h1 है h2 है h4 है उन सब उसके ऊपर सीसी अप्लाई हो रहे पहला चिल्ड्रन. अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट चिल्ड्रन मैं चाहता हूँ कि जस्ट उसके चिल्ड्रन के. अब ये मुझे बताओ कि div के यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है. आप खड़े हो एक मिनट आप मोशो div के कितने चिल्ड्रन है div के पेरेंट div के पेरेंट div के अंदर कितने चिल्ड्रन है. टोटल कितने div के चिल्ड्रन कितने हैं. चिल्ड्रन क्या होता है उसके बच्चे. सही है. यहाँ पे देखो एक div है उसके अंदर कितने हैं 4 p टैग है एक h का टैग है और एक div का टैग है. ये चिल्ड्रन है उसके. तो जो इनर div के अंदर है वो उसके चिल्ड्रन नहीं है वो भी उसके चिल्ड्रन है वो अलग है. तब बैठ जाओ आप. अब यहाँ पे देखो कि ये जो div है इसके कितने चिल्ड्रन है वाला कितने 6 ठीक है. अच्छा अब ये जो है ना ये इसके चिल्ड्रन के अंदर नहीं आ रहा. ये इसके चिल्ड्रन के अंदर नहीं आ रहा. अब देखो ना अब तो ये div है इसके कितने चिल्ड्रन है 6. अब ये जो चिल्ड्रन है इसका इसके आगे 3 चिल्ड्रन मतलब वो पेरेंट चाइल्ड वाली हायरार्की कर गया. अब इस पेरेंट चाइल्ड वाली हायरार्की की मदद से हमने क्या करना है एलिमेंट को सिलेक्ट करना है. आगे जब हम पढ़ेंगे ना डोम जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसमें भी जो हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे होंगे किसी एक को सेलेक्ट करके हम पूरे का पूरा एचटीएमएल सेलेक्ट कर सकते हैं. अब लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट किया इसको ये h5 को सेलेक्ट किया इसको एक आईडी देके. अब इसकी मदद से मैं इस सीएसएस के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं हर चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर सकता हूँ. वो कैसे. अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना ये वाला एलिमेंट है एक div
div dot div hash set। अच्छा मुझे ना ये बताओ आप कि जब ये बताएं कि ये जो सेकंड div है मैंने अभी सेट किया यहाँ पे, एक मिनट, ये है हेडिंग है 5 और इसको मैंने आईडी दी नेम अब मैंने आप लोगों को ना, अच्छा आप लोगों ने अब ये सब अप्लाई करनी है इसके ऊपर, आप लोगों को एक डिजाइन मिला हुआ है, सही है। अब पहले क्या था, आप लोग जिसके ऊपर डिजाइन देना आप सिंपल उसको सिलेक्ट करते थे, उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करते। अब मैंने आप लोगों को कंडीशन दे दी है, कंडीशन क्या दी है, आपने जस्ट इस H5 को टारगेट करना है सीएसएस वाली फाइल पे, इसके अलावा आपने किसी और को टारगेट नहीं करना, इसकी मदद से सब के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कैसे हो सकता है, सोचो जरा जी, इधर से लास्ट वाले जी 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 नहीं पता, ठीक चले बैठे तो जी, सोचे इसके ऊपर जरा लास्ट वाले आप बताएं जी, दोबारा बताऊं मैं कि क्या पूछा जी। मैंने ये बोला है कि लेट्स सपोज, मोज हो जाओ यार, मैंने ये बोला है कि इसके ऊपर आप लोगों ने सीएसएस अप्लाई करनी होती है। आप क्या करते हो, सिंपल एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, ऐसे ही है। अब मैंने आप लोगों को कंडीशन दे दी है, ये जो H5 वाला एलिमेंट है ना, जस्ट आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके हर एलिमेंट के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना। क्या समझ में हो सकता है जी? नहीं, अब ये एक आईडी मतलब इसको अपने सीएसएस के अंदर सेट करना है, ये वाला H5 ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने लिंक कर दिया ना, मैंने कर यहाँ पे आ गई हैश एंट्री। तो मैंने क्या किया, ये जो सीएसएस वाला है ना, के अंदर जिस आईडी को सेलेक्ट करना है, इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता, मैंने हर एलिमेंट को स्टाइल करना है। आप बताओ कैसा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अच्छा मैं इसकी रियल में आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि अच्छा ये ना समझ लो कि आपकी ना एक फैमिली की एग्जांपल है ये, ठीक है। अब आप अच्छा यहाँ से ना आपकी मैं ये हाँ, अच्छा मैंने अप्लाई करनी है इसको, ये जो है सेकंड वाला। अच्छा अब आइडिया ये है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए आपके अंकल की, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए आपके अंकल की। अच्छा अब मैं हूँ टीचर, ठीक है। अब आपके जो बच्चे हैं वो मेरे पास पढ़ने आते हैं, ठीक है। मतलब बात को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के अंदर हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। मतलब मैं टीचर हूँ, आपके 3 बच्चे हैं, उनमें से एक मेरे पास पढ़ने आता है, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इनके अंकल की। अब काफी सारे स्टूडेंट है क्लास के अंदर, ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, ये मेरे पास स्टूडेंट आता है, मैंने कहा आपके बुक का नाम क्या है, उससे क्या टीम सही है। तो मतलब इनको भी एक आईडी दी होगी ना, उसने कहा ये। अच्छा तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आपके बुक या आपके दादा का नाम क्या है, उसने कहा ये। अच्छा उसने कहा ठीक है, अब ये वाला उसने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा अच्छा फिर तब ये बता दिया, तो अच्छा मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया ना, मुझे याद आया कि अगर ये आदमी है तो इसका जो भाई है ना, उससे मैंने मुझे कोई काम है, उससे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या मैंने उसको भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, इससे जाकर अपने अबू को बताना है, इससे अपने अबू को बताना है, इसके अबू ने अपने भाई को बताना है, मतलब फ्लो बन गया। अब यहाँ पे कैसे होगा ये सारा सिनेरियो, यहाँ पे ऐसे होगा, ये वाला ने इसके पेरेंट को सर्च करना है, इसके पेरेंट को सिलेक्ट किया, हमारे पास ये भी आ गया, ऐसे ही है। इसके पेरेंट को सिलेक्ट किया, हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसके हमने ब्रदर को सेलेक्ट कर लेना, मतलब अंडरस्टैंड। अब पूरी चीज इसके अंदर जा सकते हैं, अगर पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट जिसके पास भी जाना है हम पहुंच जाएंगे, दादा परदादा जहां भी मिले,
ठीक है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे यूज होता है। वो अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट यही है HTML के अंदर। अब प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। मतलब वो जो फ्लो होता है ना वो पेरेंट चाइल्ड है ना। आप देखो तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वहां पे ना ब्लॉक्स होते हैं, लाइक पार लूप्स होती हैं। एक पहली लूप लगी, फिर उसके अंदर लूप लगी, ठीक है। अब उसके पेरेंट का लूप का वो ये है, उसके पेरेंट वाली ये होगी। मतलब ये नेस्टिंग हर जगह पे होगी। अब अगर कोई DSP डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करेगा या कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है, तो वहां पे पढ़ेगा ग्राफ ट्रीज का कॉन्सेप्ट। जब वो ग्राफ ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हर एप्लीकल होता है, ठीक है। वो भी सारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर इस चीज का कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे चलता है। अब हमारे फोल्डर्स है कंप्यूटर के अंदर, ये बनाते हैं, ये भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। अब आपने बताया लोकल टाइप CDE, अब एक B के अंदर जाते हो कुछ फोल्डर आएंगे 3 4 5 जितने भी आपने क्रिएट, वो उसके चिल्ड्रन होंगे। अब हर एक चिल्ड्रन के अंदर मल्टीपल है, तो आप जितने मर्जी क्रिएट करते जाओ। मतलब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सी जगह पे यूज होता है। मतलब आपको ये बताने का मकसद ये पूरा समझाना था कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। अब आप लोग गिट की फाइल को, अब आप लोग गिट को मतलब गिट को यूज करते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अपनी ना रिपोजिटरी ओपन करता हूँ। अच्छा गिट ऐड डॉट का मतलब क्या होता है बताओ? ऐड करना हर फाइल को इसके अंदर चेंज है, ऐसे ही है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ना मैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर आ जाता हूँ, ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैंने इस पाथ को ओपन किया, यहाँ पे एक्सपोज में इस पाथ को ओपन करता हूँ, ये वाला पाथ ओपन किया है। अब ये देखो कि SMIT वेब एंड मोबाइल बैच है। अब देखो इसके चिल्ड्रन कितने हैं, ये सारे इसके चिल्ड्रन हैं, ऐसे ही। अगर मैं गिट ऐड डॉट करूंगा ना, इसका मतलब ये है कि इन सारी फाइलों में जिसके अंदर चेंज है ना सबको ट्रैक के लिए के अंदर ले लो। अगर मैं CSS के अंदर आ जाता हूँ, उसने क्या करना है, CSS वाली जो ये वाली फाइलों के अंदर जो चेंज है वो लेके आना है। अब उसकी जो पेरेंट वाली है ना, मतलब लेट्स सपोज एक है HTML के अंदर भी चेंजेस हैं और CSS के अंदर भी है, इसको ओपन करके फिर टैग आउट करता हूँ, तो क्या HTML वाले जो चेंजेस है वो आएंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर? नहीं। अब ये सोचने की बात है। अब देखो कि अब दो भाई हैं, आपकी बाबा है और एक आपके अंकल है, ठीक है। आपको मैंने क्या किया कि लेट्स सपोज आप है, ठीक है, आपके 3 4 भाई हैं, मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, कि आप सब आ जाओ, अब सब भाई आ जाओ। इसका मतलब क्या है, आप भी आ जाओगे, आपने अपने अंकल के बेटों को भी लिया, ऐसे होगा? आपने तो खाने खत्म कर दिया है। ऐसे कहना यार वो भी तो भाई होते हैं, हम बंदा चूज और कर लेते हैं यार। मतलब आइडिया क्या है कि अगर मैं इसे कहता हूँ कि यार अपने भाइयों को ले आओ, तो इससे क्या करना है, अपने भाइयों को लेके आना, मतलब अपने अंकल के जो बेटे हैं ना उनको नहीं लेके आना। मतलब ये है कि HTML वाली जितनी भी फाइलें हैं ना इसके ऊपर नहीं वो चेंज लगेगा। मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तकरीबन हर कंप्यूटर साइंस के अंदर मल्टीपल जगह पे यूज होता है। आपको पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्लियर है, तो आपने क्या करना है कि आप अब देखो पर HTML है उसके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अब देखो कि वो यहाँ पे भी है, गिट के अंदर भी यूज हुआ है, अब वो प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज है, नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, ज्यादा हो गया? अभी तो यार हमने डिस्कस ही नहीं किया कुछ। अच्छा तो ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। अब हम आते हैं, हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे ना और फिर बाकी भी हो जाएगा। तो खैर ये है कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब रिलेशनशिप। अब यहाँ इसको पढ़ते हैं कि कंपैरेटर इज समथिंग that explains the relationship between the selectors. A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selector we can include a comparator. अब ये चीज आपने देखी, ये है descendant selector space, ये वाला आपने पढ़ लिया है, इसका क्लियर है ना? मतलब इस लीफ के अंदर जितने भी p एलिमेंट्स हैं सबको सेलेक्ट कर लो। अच्छा अब उसके बाद आता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब इसका सिंबल ये है, यहाँ पे स्पेस लगनी है, वहां पे आपने ये लगाना है,
इसका मतलब ये है उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो उसके चाइल्ड के चाइल्ड, ठीक है। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्ट, मतलब एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया है उसके साथ मैंने प्लस लगाया है, तो इसका मतलब जो इसका आगे वाला चिल्ड्रन है वो वाला आएगा, क्लियर। तो अगर मैंने ये वाला लगाया जनरल सिबलिंग सर्च तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। अच्छा अब यहाँ पे ये वाला है इस लीफ के अंदर भी अभी एक लीफ है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने फीट है, अरे 3 है ओवरऑल ना, वो उसके चिल्ड्रन भी चिल्ड्रन है, ठीक है। दो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, एक इसके लेकिन जो स्पेस है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी चाहे उसके चिल्ड्रन है चाहे उसके सारे चिल्ड्रन है या उसके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, तो ये जो भी है सबको सेट कर दो। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ना ये वाला ऐसे, इसका मतलब क्या है जो इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो है ठीक है। तब क्या हुआ उसके जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो वाले, अब देखो मैं अगर ऐसा करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ उसके नीचे, अब आप देखो कि वो 4 आ रहा है, अभी ये सेंटर वाला ठीक है। अब देखो अब क्लियर है ये वाला, अब उसके बाद आगे देखते हैं चाइल्ड सेक्टर, ये वाला ये चाइल्ड सेक्टर, ठीक है। अब आता है सिबलिंग सेक्टर, adjacent sibling sector is used to select an element that is factory after, तो एक अब लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल लीव एलिमेंट्स है, अब लीव का जो नेक्स्ट सिबलिंग p है ना उसको टारगेट करना है। अब ये देखो आप यहाँ पे अभी एक p है ये वाला, ठीक है। adjacent sibling sector ये पेरेंट, ठीक है ये है, फिर उसके बाद एक ये भी आ गया ये वाला एंड ये भी, एंड उसके बाद ये डी एलिमेंट आ गया, उसके 2 चिल्ड्रन है पैराग्राफ वो भी है। अब इस डिव के एक बाद एलिमेंट है, अब देखो मैंने क्या बोला आपको, ये डिव को सिलेक्ट किया प्लस पी, मतलब हर डिव का जो उसका ब्रदर है पहले वाला, ठीक है, जो उसके राइट आफ्टर आएगा इसका मतलब वो उसका ब्रदर है, यहाँ पे देखो अब क्लियर है। अब देखो कि यहाँ पे ये 2 डी लगाया हुआ है ना, अब इस डी के बाद ये वाला भी आ रहा है, अब इस डी के बाद ये 7 वाला आ रहा है, तो दोनों की जगह पे उठाई हुई है, क्लियर है। यहाँ पे अब आता है जनरल सिबलिंग सेक्टर, इसका मतलब ये क्या जनरल सिबलिंग सेक्टर, if we paragraph general sibling sector set all elements that are next sibling open specified element, मतलब क्या if के बाद कितने भी है ठीक है, उसके बाद अच्छा मतलब ये है, अच्छा अगर तो प्लस लगाया मतलब ये है कि जो एक चिल्ड्रन है ना राइट आफ्टर वो सेलेक्ट करना है, अगर आपने ये वाला टिल्डा वाला साइन लगा दिया तो मतलब ये है जितने भी सिबलिंग्स हैं डायरेक्ट सिबलिंग जो उसके बाद आते हैं सबको सेलेक्ट कर दो। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं लेट्स सपोज ना, अच्छा यहाँ पे तो ये डिव है, इसको मैं कहता हूँ रीड है, ठीक है, और उसके बाद बस ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ ये वाला डिव है क्लास आईडी फर्स्ट डिव, ठीक है।